और अभी एक बड़ी खबर आ रही है जो कि जालसाजी और उसके साथ साथ महंगे तोहफों से जुड़ी हुई है। फिल्म अभिनेत्री नूरा फतेही के साथ पूछताछ चल रही थी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की। यह पूछताछ अभी खत्म हुई है। आज दोपहर से करीब 12 बजे के आसपास से पूछताछ शुरू हुई। 5 घंटे की इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट की ये पूरी पूछताछ थी। पिंकी ईरानी के साथ सामने बिठाकर नूरा फतेही से पूछताछ की गई है। ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां नूरा फतेही अब अपनी पूछताछ को खत्म करने के बाद वहां से रवाना हुई हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में उनकी पूछताछ चल रही थी। आखिरकार किस आधार पर उन्हें महंगे गिफ्ट्स मिले थे, जो एक आरोपी व्यक्ति है उस व्यक्ति से उनके संबंध क्या थे, ये तमाम बातें कही जा रही हैं। सीधी तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो ब्लैक हुड लगाए आपको महिला दिख रही हैं, यही है नूरा फतेही, फिल्म अभिनेत्री। और रवि हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, 5 घंटे की पूछताछ नूरा फतेही से और पिंकी के आमने सामने बिठाकर भी पहले जैकलीन फर्नांडिस के साथ पिंकी ईरानी की बातचीत और उसके बाद नूरा फतेही, क्या क्या बातचीत हुई, किस तरह की पूछताछ है, क्या इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट जो है वो संतुष्ट है जवाब से? देखिए, अभी तक की जो बातचीत हुई है, मैं आपको बता दूं कि 5.5 घंटे के करीब ये मुलाकात जो है दोनों के बीच यानी कि पिंकी ईरानी और इनकी हुई। और आज शुरू से ही यानी कि 1:05 से ये पूछताछ का दौर शुरू हुआ था, क्योंकि 12 बजे जो है वो पिंकी ईरानी मौके पर पहुंच गई थी पूछताछ के लिए और 1:02 पे नूरा फतेही यहाँ पहुंची और 1:05 पे जो है जांच को कैरी ऑन कर दिया और लगातार उन्हीं सवालों को जो है फिर से दोहराया गया जिनमें विरोधाभास था दोनों के अंदर। और अब भी 10 से 12 सवाल ऐसे निकल कर आए हैं जिनमें इनका विरोधाभास है, यानी कि जो बगरास की मीटिंग थी, यानी कि लीना पोल जो तथाकथित सुकेश चंद्र मिश्र की पत्नी का चलवा रही अपने आप को, वो उनका ये कहना था। बिल्कुल रवि, आपकी आवाज़ बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है। हम आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। इस बीच जो बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के अधिकारी नूरा फतेही से हुए सवाल जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। उनके पास कई सवालों के जवाब नहीं थे। ऐसा ही कुछ कल भी हुआ था जब जैकलीन फर्नांडिस के साथ पूछताछ हुई थी। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के जो तमाम सवाल थे उसका जवाब भी जैकलीन फर्नांडिस ठीक तरीके से नहीं दे पा रही थी। कई मौक़ों पर वो घबरा रही थी। कुछ यही स्थिति कमोबेश आज नूरा फतेही के साथ भी हुई है। इस बातचीत के तमाम अंश हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिलती है, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इस पूरे मामले पर लगातार अपनी पकड़ तेज करती चली जा रही है। तो हम आपको ये बार फिर बताना चाहेंगे, नूरा फतेही के साथ जो अभी पूछताछ चल रही थी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की, वो पूछताछ खत्म हुई है। इस पूछताछ के बाद नूरा फतेही यहाँ से बाहर निकली हैं। 5 घंटे से ज़्यादा ये पूछताछ चली है। इसमें पिंकी ईरानी के साथ भी सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। इस पूछताछ में कई ऐसे सवाल पूछे गए जहां नूरा फतेही बहुत ही ज़्यादा असहज बताई जा रही हैं और उसके साथ साथ उन्होंने कई सवालों के जवाब उस हिसाब से नहीं दिए जो उम्मीद कर रही थी इकोनॉमिक ऑफेंस वीकली। और इस वक्त हमारे साथ रवि मौजूद हैं। रवि, जानकारी और? देखिए, मैं आपको वही बता रहा था कि जिस तरह से नूरा फतेही और पिंकी ईरानी को आज आमने सामने बिठाया गया और पिंकी ईरानी दोनों मामलों की यदि बात करें, चाहे वो बात जैकलीन की हो या फिर नूरा फतेही की या फिर 4 और अभिनेत्रियां जो बॉलीवुड से जुड़ी हुई हैं, जो टीवी कलाकार हैं, उनके बारे में आज हमने खुलासा किया था। इन सबको यहाँ तक पहुँचाने में, यानी कि सुकेश तक पहुँचाने में इनका हाथ था। लेकिन नूरा फतेही ने अपने बयान में ये पहले भी कहा था ईडी के सामने पेश होकर कि उनकी मुलाकात मिस लीना पोल के जरिए मद्रास में हुई थी, जो एक इवेंट था और इवेंट के जरिए उनको BMW कार दी गई थी। लेकिन एक बड़ी बात जो आज की पूछताछ में सामने आई है वो थी सुकेश चंद्रशेखर से और नूरा की हुई व्हाट्सएप चैट। उस व्हाट्सएप चैट को आज पूछताछ में अधिकारियों ने उनके सामने रखा तो उसको देखते ही जो है नूरा फतेही का ये कहना था कि हाँ, उनकी उनसे बात हुई है, लेकिन उन्होंने कोई कार उपहार में नहीं ली, बल्कि उन्होंने उस इवेंट के बदले वो कार दी थी, एक आईफोन और कई सारे उपहार दिए थे। यानी कि 1 करोड़ के समथिंग का जो मामला था वो नूरा फतेही से जुड़ा हुआ था। लेकिन जांच एजेंसियां ये जानना चाह रही थी कि नूरा फतेही को क्या पता था कि वो ऑलरेडी जो है एक ठग की काली कमाई जो है उससे वो उपहार या तोहफे ले रही है। और इसमें मेन जो सूत्रधार थे, जो BMW कार 75 लाख रुपए की ये दी गई थी, उसमें जो इनकी कजन सिस्टर हैं, यानी कि उनके पति, इनके बहनोई नूरा फतेही के महबूब खान, उनको बॉबी उर्फ महबूब खान को ये कार जो है उनके नाम से गिफ्ट की गई थी। और
महज 10 दिन में, मैं आपको बताना चाहूँगा, 10 दिन में 75 लाख रुपए की कार को इन लोगों ने महज एक हफ्ते में 27 लाख रुपए में बेच दिया था, जिससे जांच एजेंसियों के रडार पर अभी आ गए हैं और ये जानने की कोशिश लगातार हो रही है कि यदि वो इतनी महंगी कार थी और इनको नहीं पता था, ये निर्दोष थे, तो वो इतने सस्ते में क्यों बेच दी। और ये महबूब खान से जो है लगातार ईडी भी पूछताछ कर चुकी है और आने वाले दिनों में इकोनॉमिक विंग भी जो है उनसे पूछताछ करने वाली है। आज की जो बातचीत रही है उसमें जिस तरह का पिंकी ईरानी का रोल जो है अब जांच एजेंसियों के सामने बिल्कुल पिक्चर में क्लियर हो गया है कि वो मुख्य सूत्रधार है सभी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और लीना पोल जो है वो ऑलरेडी जेल में है। अब जो अगली बातचीत का यानी कि पूछताछ का जो दौर है वो शुरू होने वाला है। उसमें 4 फिल्म अभिनेत्रियां दोबारा से यहाँ बुलाई जाएंगी और जैकलीन फर्नांडिस को अगले हफ्ते फिर से EOW की जो विंग है दिल्ली की, ये उन्हें फिर से बुला सकती है। जी बिल्कुल रवि, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। कुल मिलाकर ये पूरा मामला और गंभीर बनता चला जा रहा है, जिसमें अब एक के बाद एक कई अभिनेत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं। आखिरकार बिना किसी सूझबूझ के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी दोस्ती के, बिना किसी व्यावसायिक संबंध के इतने महंगे तोहफे किस आधार पर लिए जा रहे थे, ये सवाल हर किसी के जहन में है, जिसका जवाब तलाशने की कोशिश जांच एजेंसियां कर रही हैं।